जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला के क्रम में आज हम 43वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले चौपाई में हमने देखा कि विभीषण लंका से आकाश मार्ग से होते हुए श्री राम से मिलने के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में वो श्री राम के विचारों में खोए हुए हैं। श्री राम के महिमा, श्री राम के परखपन और श्री राम से जुड़ी उन घटनाओं को याद कर रहे हैं जो उनके महिमा का बखान करती है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम्म, वो आकाश मार्ग में गमन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को दूत विशेषा। ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लीन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। तो श्री विभीषण जी राम के ख्यालों में खोए हुए हैं और इसी तरह से वो अपनी यात्रा पूरी करके समुद्र के इस पार आ जाते हैं राम से मिलने के लिए। तो जब वानरों ने उनको देखा तो वे पकड़ के सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव ये समाचार श्री राम जी को सुनाते हैं कि उनसे रावण का भाई मिलने आया है। तो सुग्रीव श्री राम जी को आ, चेताता है, चेतावनी देता है कि ये राक्षस लोग अपना रूप बदल करके, अपना स्वभाव बदल करके हम्म, हमारा कुछ नुकसान करने आए हैं। तो ऐसा सुग्रीव जी का विचार है और वो कहते हैं कि मेरे विचार से इन्हें बंधक बना लिया जाए, विभीषण को बंधक बना लिया जाए। हम्म, क्योंकि निश्चित रूप से ये हमारे हमारे भेद को लेने आया है। हम्म, भेद भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांध मोहि असभावा। सो मेरा विचार है, मेरा भाव है कि इसे बांध कर रखा जाए, मतलब इसे कैदी बना लिया जाए। तो फिर राम बोलते हैं कि हे मित्र, ये नीति संगत नहीं है। कोई भी अगर हमारे शरण में आया है तो उसकी सहायता करना मेरा धर्म है। हम्म, तो ऐसा सुनकर श्री हनुमान जी काफी प्रसन्न होते हैं और मन में सोचते हैं कि श्री राम मतलब भगवान हम्म, अपने शरण में आने वालों को प्रेम करते हैं, उसे
स्वीकार करते हैं। शरणागत बच्छल भगवान। बच्छल का मतलब होता है प्रेम भाव। तो जो उनके शरण में आ गया, भगवान उसके साथ प्रेम ही करते, उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करते। तो ये इस चौपाई का सीख भी है कि जो कोई भी अंतिम सत्य परम सत्ता के शरण में जाएगा, उसका निश्चित ही कल्याण होगा। क्योंकि भगवान किसी भी सूरत में अपने शरणागत को त्यागते नहीं, बल्कि उसे स्वीकृत करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, उसका भला करते हैं। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हान। इस दोहे में कहा गया है कि जो कोई भी उसके शरण में आए हुए को त्यागता है, ऐसा सोचकर कि उसे शरण देने से मेरा नुकसान हो सकता है, वो व्यक्ति नीच किस्म का है और ये एक तरह का पाप है। और ऐसे व्यक्ति को देखने से भी हानि होती है। तो इस चौपाई के माध्यम से ये सीख दिया गया है कि जो आपके शरण में आए, जो आपसे सुरक्षा का गुहार करे, उसे शरण देना चाहिए, उसे सुरक्षा देनी चाहिए। और ऐसा न करने वालों को तुलसीदास ने नीच मनुष्य कहा है, उसे पापी मनुष्य कहा है। ऐसा पापी जिसको देखने से भी नुकसान हो जाए। तो इस तरह से ये चौपाई खत्म होता है। और इस चौपाई का यही सीख है कि कोई भी आपसे शरण पाने की भावना से आपके पास आया है, उसे जरूर सहायता करनी चाहिए। उसकी बातों को सुन के उसके समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस चौपाई का सीख है। तो अगले सत्र में हम चौपाई 44 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।